नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी अध्ययन में। मैं हूं शरद। आज हम लोग भारतीय संविधान सभा के निर्माण को समझेंगे कि किस प्रकार भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। भारत में संविधान सभा के गठन की जो सबसे पहले मांग की गई थी वो एक प्रखर वामपंथी नेता एम.एन. राय के द्वारा की गई थी, जो 1934 में हुई थी। इसके बाद 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इसे हम लोग फेजपुर अधिवेशन भी कहते हैं। इस फेजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। इसके बाद मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और क्रिप्स मिशन के भारत आने के कारण मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और मुस्लिम लीग के विरोध के परिणाम स्वरूप क्रिप्स मिशन क्या हो गया, फेल हो गया और ये वापस चला गया। इसके बाद 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय मिशन था, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पथिक लॉरेंस और ए.पी. अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया। 3 सदस्यीय मिशन था जिसने भारत में संविधान सभा के निर्माण की योजना प्रस्तुत की, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना प्रकाशित की गई, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ तथा ये निर्धारित किया गया कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया जाएगा, जिसके द्वारा कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई, 389। इन 389 सदस्यों को हम लोग इस प्रकार से समझ लेते हैं कि कहाँ से कौन सदस्य किस प्रकार चुना गया। देखिए, उस समय भारत में 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से चुने गए थे। ब्रिटिश भारत जो था उस समय दो भागों में बटा हुआ था। दरअसल 11 जो बड़े प्रांत थे, उन 11 बड़े प्रांतों में गवर्नर थे और 4 चीफ कमिश्नर स्टेट्स थे, जहाँ पर कमिश्नर सिस्टम होते थे या फिर यूँ कहे कि कमिश्नर होते थे। तो ऐसे क्षेत्र थे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और ब्रिटिश कुर्ग और बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर कमिश्नरी सिस्टम था। तो यहाँ से कुल मिलाकर 4 सदस्य चुने गए और बाकी के 292 सदस्य कहाँ से चुने गए, 11 गवर्नरों के प्रांत से, जिनमें मद्रास, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, बंगाल आदि शामिल थे। तो कुल मिलाकर 389 से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से, अर्थात जो ब्रिटेन के अधीन थे। जी 296 में से 292 सदस्य उन 11 प्रांतों से जो बड़े बड़े प्रांत थे और जो किसके अधीन थे, गवर्नरों के अधीन थे, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से लिए गए थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल थे। इसके अलावा 93 सदस्य जो है देसी रियासतों से चुने गए। चूँकि कैबिनेट जब ये योजना प्रस्तुत की गई, उसके बाद में 389 सदस्यों में से कुल कितने सदस्य शेष रह गए, भारत के लिए संविधान सभा में 299, जहाँ पर ब्रिटिश भारत था, जहाँ से कितने सदस्य होते थे, 296, वहाँ से केवल कितने सदस्य बचे, 229, और देसी रियासतों से कितने सदस्य चुनकर आए थे, 93, जिसमें से हमारी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य बचे, 70। तो इस प्रकार आपको दोनों आंकड़े याद रखना है, खासतौर पर ये कि 389 में से ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य चुनकर आए थे, 296 सदस्य, जिसमें से 292 सदस्य कहाँ से चुनकर आए थे, 11 गवर्नर जो बड़े प्रांत थे उनसे, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि से, और 4 सदस्य कहाँ से चुनकर आए थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। आगे बढ़ते हम लोग। तो संविधान सभा की बैठक के लिए जो जगह निश्चित की गई थी वो जगह है कौंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन, जो वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है।
संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें केवल 211 सदस्य उपस्थित हो पाए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने उसका क्या किया था, विरोध किया था और उनके लिए अलग पाकिस्तान की क्या की थी, मांग की थी। 9 दिसंबर 1946 को जब काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उस बैठक में फ्रांस की तरह है संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का क्या बना दिया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या बना दिया, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की क्या बनी, प्रस्तावना बनी। दरअसल उद्देश्य प्रस्ताव जब लाया गया था उसको पेश करने का उद्देश्य यह था कि आखिर हमारा संविधान किस प्रकार का है, सामाजिक है, लोकतांत्रिक है, हमारा देश का संविधान किस प्रकार का होगा, हमारे देश का स्वरूप क्या होगा, इन सभी को एक साथ देखने के लिए जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने के बाद ही हमारे संविधान सभा की जो है वास्तविक कार्रवाई प्रारंभ हुई और ये हो गई कि हमारे संविधान सभा का जो है वास्तविक कार्य क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे उद्देश्य का भी कहा जाता था, क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव से बनी थी। आगे देखते हैं हम लोग संविधान निर्माण के लिए गठित प्रमुख समितियां। तो संविधान निर्माण के लिए जो प्रमुख समितियां गठित की गई थी उनमें सबसे प्रमुख समिति है प्रारूप समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर कर रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मेनली आपको ये दो ध्यान रखना है, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। इन दोनों में संघ शब्द आ रहा है, ये दोनों किससे रिलेटेड है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। इसके अलावा जहाँ पर आपको एक प्रांतीय संविधान समिति, चूँकि प्रांतों को इकट्ठा करके भारतीय संघ की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था तो उसको पूरा करने का काम किसने किया था, सरदार पटेल ने। तो प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख कौन बनाए थे, सरदार पटेल बनाए गए थे। इसके अलावा प्रारूप समिति तो आपको याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए सबसे ज़्यादा जोर दिया था, वो दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान निर्माण के लिए जितनी भी समितियां बनाई गई थी उन समितियों में सबसे प्रमुख थी प्रारूप समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो प्रारूप समिति का मुख्य काम था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो पहले सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव। इन्होंने BL मित्र की जगह ली थी। BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद TT कृष्णमाचारी, जिन्होंने DP खेतान की जगह ली थी, जिनकी मृत्यु के बाद जो है DP खेतान की मृत्यु के बाद जो है TT कृष्णमाचारी को संविधान सभा में शामिल किया गया था। संविधान सभा के द्वारा जो प्रमुख कार्य किए गए उनमें था 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाना, जो कि कौन सा है, जन गण मन। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया, जो कौन सा है, वंदे मातरम। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या चुना गया था, राष्ट्रपति चुना गया था। भारत के संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा।
और लगा और 64 लाख रुपए लगभग क्या आया, खर्च आया। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई थी। दरअसल संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई थी और अंतिम बैठक के दिन एक बार पुनः बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उसे हम लोग काउंट नहीं करते। इस प्रकार संविधान सभा की कुल कितनी बैठक आयोजित की गई थी, 11। 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को हमने अंगीकृत किया। देखिए, भारत के संविधान को बनने में लगभग 3 साल का समय लगा। इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि हमारा भारत का जो संविधान है वो विस्तृत संविधान है। हमारे भारतीय संविधान में केंद्र के लिए, राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, सभी तरह के क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। इसलिए हमारा भारत का संविधान कैसा हो गया, बहुत ही विस्तृत और बड़ा हो गया। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान को हम लोग विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान संविधान की अगर हम लोग बात करें तो 104 संविधान संशोधन अब तक हमारे भारतीय संविधान में हो चुके हैं, जिसके बाद में ये अनुच्छेद जो है बढ़कर लगभग 470 हो चुके हैं। अगर हम लोग उपखंडों के आधार पर देखें तो इसमें लगभग 470 अनुच्छेद हम लोग इसको मान सकते हैं। अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो चुकी है, 12 और 22 भाग, और जिसमें 3 और भाग जोड़ दिए गए हैं, 4A, 9A और 14A। इस प्रकार उपखंडों के आधार पर देखें तो भागों की संख्या भी कितनी हो चुकी है, 22 + 3 = 25। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395, भाग कितने थे, 22 और अनुसूचियाँ कितनी थी, 8। और अगर हम लोग वर्तमान स्वरूप की बात करें तो उपखंडों के आधार पर अगर देखें तो अनुच्छेद कितने हो गए, लगभग 470 और भाग कितने हो गए, 22 + 3 25 और अनुसूचियाँ कितनी हो गई है, 12। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था, अर्थात पारित हो चुका था, और लगभग 15 जो हमारे अनुच्छेद थे वो उसी दिन स्वतः लागू भी हो गए थे। लेकिन फिर भी हमने भारत के संविधान को पूरे देश में लागू करने के लिए 26 जनवरी, अर्थात पूरे संविधान को हमने लागू करने के लिए जो है 26 जनवरी 1950 का दिन चुना। इसके पीछे दरअसल कारण क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन किया था, उस अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा गया था कि अगले वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। अर्थात 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस, और उसके बाद से हर वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। चूँकि हमें स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी थी, इसलिए इस दिन के महत्व को देखते हुए हमारे भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया, ताकि इस दिन का महत्व हमेशा बना रहे। अब देखते हैं हम लोग हमारे भारत के संविधान सभा के मूल तथ्य जिनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला तथ्य हम लोग देखते हैं 1960 का बेरूवाड़ीवाद। दरअसल बेरूवाड़ी वर्सेस भारत संघ वाद में 1960 में हमारी जो प्रस्तावना है उसे संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी कि 1960 के बेरूवाड़ी वाद में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारत की प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से मना कर दिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी संविधान की प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, अंग है, और इसमें जो है परिवर्तन या अर्थात संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद भारत में सर्वोच्च स्थान पर संविधान को रखा गया। ये क्वेश्चन अभी 1 साल पूर्व ही MPPSC में पूछा गया था 2018 में
कि भारत में सर्वोच्च स्थान पर किसे रखा गया है, तो भारत के संविधान को रखा गया है। दूसरी चीज़, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना गया है, सुप्रीम कोर्ट को। देखिए भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को इसलिए माना गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जब भी कोई विधि बनती है तो उस विधि को क्या किया जी, जांच की जाती है कि यदि वो संविधान के खिलाफ तो नहीं है। अगर उस विधि में ऐसा कोई तथ्य है जो भारत के संविधान की मूल स्थिति को ठेस पहुंचाता है तो हम लोग उसको क्या करते थे, नकार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करता है, नकार देता है। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो BNR राव थे। संविधान सभा के द्वारा जो प्रतीक उपयोग किया गया था, मोहर उपयोग की गई थी, वो मोहर के रूप में किसका उपयोग किया था, हाथी का। भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसकी जो मूल प्रतियां बनाई गई थी लगभग संविधान सभा के सदस्यों को वितरित करने के लिए, तो उन मूल प्रतियों के तो जो सुलेखक थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये सुलेखक थे, कैलीग्राफर थे, जिनके द्वारा हाथ से हमारे भारतीय संविधान को लिखा गया है। हमारे भारतीय संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है और हमारा भारतीय संविधान हिंदी में उपलब्ध नहीं था, तो उसके हिंदी में संस्करण को उपलब्ध कराने के लिए भारत के संविधान में 58वां संविधान संशोधन किया गया 1987 में, जिसके द्वारा भाग 22 में अनुच्छेद 394 क जोड़ा गया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को ये अधिकार दिए गए कि वो हिंदी भाषा में संविधान का अनुवाद कराए और उसे जारी करे। अर्थात राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए कि वो जो है हिंदी भाषा के प्राधिकृत पाठ को जारी करवाए।